नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। क्या मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या सचमुच 2024 में मोदी सरकार नहीं आने वाली है? क्या मोदी शाह से सत्ता रेत की मानिंद फिसलने लगी है? ऐसे कितने ही सवाल आपके मन में आ रहे होंगे और यह भी सवाल उठ रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 25 साल की जो मेहनत की थी उस पर मोदी शाह गुजरात लॉबी ने एक झटके में पानी फेर दिया। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट से यहां तक पहुंचाने में इस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, गोविंदाचार्य, उमा भारती, फेहरिस्त है जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाकर इस पार्टी को यहां तक पहुंचाया था और उसे क्या गुजरात लॉबी ने एक ही झटके में खत्म कर दिया। आज हम उसी पर बात करेंगे और बताएंगे कि मोदी सरकार की ऐसी 10 गलतियां कौन सी हैं जो 2024 की सत्ता को उनके हाथों से छीन लिया। पहली गलती, मित्र प्रेम, जो गुजरात लॉबी के नाम से ही जाना जाने लगा और लोगों के मन में यही सवाल उठने लगे कि क्या सिर्फ 4 गुजराती इस देश को चला रहे हैं? 4 गुजराती यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गौतम अडानी और अनिल अंबानी। क्या ये 4 लोग ही चला रहे हैं? मित्र प्रेम का खुलासा तो पहले से हो रहा था। राहुल गांधी सहित तमाम विपक्ष सत्ता के उस खेल पर प्रहार कर रहे थे जो निजीकरण के नाम से इस देश के संसाधनों को अडानी को सौंपा जा रहा था या अंबानी को सौंपा जा रहा था। इसे लेकर सवाल उठ रहे थे। यह सवाल इस देश के कारपोरेट घराने भी उठा रहे थे कि यदि वे लोग किसी नीलामी में भाग लेंगे तो दूसरे को कैसे बीट मिलेगा। और यहां तक कि मित्र प्रेम में इस देश के हर चीज, आप किसी पर भी नजर डाल लें, चाहे बाजार का मामला हो, चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, बंदरगाह का मामला हो, खदानों का मामला हो, खनिजों का मामला हो, सब कुछ एक एक करके अपने मित्रों को सौंपा जा रहा था। यह आरोप पहले दिन से लगाया जा रहा था, लेकिन हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इस बात का खुलासा होने लगा कि न केवल संपत्तियां सौंपी जा रही है बल्कि उनकी करतूतों को भी दबाया जा रहा है, क्लीन चिट दिया जा रहा है। दूसरी गलती, जांच एजेंसियों का किस तरीके से दुरुपयोग किया गया। यदि भ्रष्टाचार को मिटाना ध्येय था तो उन सारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई क्यों नहीं की? हालांकि मित्र प्रेम में यानी ईडी डायरेक्टर का नाम भी आया और उन्हें नियुक्ति दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। वह तो सुप्रीम कोर्ट भड़क गया, इसलिए संजय मिश्रा रिटायर हो गए, नहीं तो अभी भी वे पद पर बने रहते। लेकिन जांच एजेंसियों का जो खेल खेला गया, किस तरह के आईटी के छापे पड़े, किस तरीके से सीबीआई को लगाया गया, किस तरीके से ईडी को लगाया गया, इस देश ने महसूस किया। और यह परसेप्शन सिर्फ इसलिए नहीं बना कि विरोधियों के यहां छापे की कार्रवाई हो रही थी या उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। यह परसेप्शन तब बनने लगा जब असम के मुख्यमंत्री कांग्रेस में थे तो उन पर घोटाले का आरोप लगाते हैं और जैसे ही वे भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं उन पर कार्रवाई रुक जाती है। बंगाल में नालडा साल्डा घोटाले के आरोपियों को किस तरीके से भाजपा में शामिल करने के बाद जांच की कार्रवाई रुक गई। और अति तो तब हो गया जब भोपाल में
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन एनसीपी के नेताओं को जेल में डालने की बात कही थी और उसके 5 दिन बाद ही उन नेताओं को सत्ता का स्वाद चखा दिया, बल्कि उप मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े पदों पर नवाजा गया। अजीत पवार से लेकर फहरिस्त है। ऐसे कितने ही मामले जब लोगों के सामने में आए तो लोगों को लगा कि सचमुच यह सारा खेल सत्ता के लिए है, ना कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। और यह दूसरी गलती मोदी सरकार को बेहद ही भारी पड़ने लगा, कहा जाए तो गलत नहीं हो। तीसरी गलती थी किसान बिल को लेकर आंदोलित किसानों के खिलाफ विश्व मंच। उन्हें खालिस्तानी बताया गया, उन्हें पाकिस्तानी बताया गया, उन्हें देशद्रोही बताया गया। साल भर चले आंदोलन में कितने ही किसानों की मृत्यु हुई, उसे नजरअंदाज किया गया। और उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए 3 बिल की वापसी हुई। यानी सोचिए कि किसान इस देश भर के किस तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। यह तीसरी गलती थी। चौथी गलती थी महिला पहलवान के मामले में खामोशी, या महिला पहलवानों के मामले में अमित शाह की पुलिस, दिल्ली पुलिस का आरोपी ब्रिजभूषण शरण सिंह को संरक्षण। यह बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि मामला महिलाओं का था, महिलाओं के हितों का था, उनके अस्तित्व का था। लेकिन मोदी सरकार ने महिलाओं के साथ देने की बजाय ब्रिजभूषण शरण सिंह का साथ दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के न केवल सांसद है, बल्कि कहा जाता है कि वो आधा दर्जन सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। और इसलिए महिला पहलवानों की पीड़ा को नजरअंदाज किया गया। रोते कलपते महिला पहलवानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ नहीं किया, यह भी इस देश ने देखा। और ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। छठवां कारण जो बेहद ही महत्वपूर्ण है और आप शायद विश्वास न करें, यह कारण था अमित शाह को गृह मंत्री बनाना। यानी सोचिए कि पहले ही मित्र प्रेम के आरोपों से घिरी मोदी सत्ता यदि एक और गुजराती यानी अमित शाह को गृह मंत्री बना दे, उसके हाथ में सब कुछ सौंप दे, जांच एजेंसी से लेकर कार्रवाई तक, तब बदनामी किस तरह से हुई यह लोगों से आप जाकर पूछ सकते हैं। यह बेहद ही महत्वपूर्ण कारण था। वे चाहते तो किसी को भी गृह मंत्री बना सकते थे। अमित शाह तो पावरफुल रहते ही चाहे किसी विभाग का भी मंत्री, लेकिन गृह विभाग का सौंपना मोदी सरकार की छठवीं गलती थी। मोदी सरकार की सातवीं गलती है राम मंदिर के भूमि पूजन से लेकर संसद के भूमि पूजन या उद्घाटन तक राष्ट्रपति की अवहेलना। तब सवाल लोगों के दिमाग में यह उठा कि आखिर राष्ट्रपति को इनसे दूर क्यों रखा जा रहा है। ऐसे में वह सवाल को जब वे ढूंढने निकले तो पता चला कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चूंकि अनुसूचित जाति के हैं, इसलिए उन्हें राम मंदिर के किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, उनसे दूर रखा गया। और यही बात द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महोदया को लेकर कही गई। और उदयनिधि स्टालिन ने जब कहा कि वे आदिवासी हैं और विधवा हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ने उसे कार्यक्रम से दूर रखा। यह बेहद ही मुश्किल भरा जवाब होगा सत्ता के लिए, और उन लोगों का ध्यान जरूर जाएगा जो लोग मोहन भागवत के अनुसार 2000 सालों से प्रताड़ित और उपेक्षित। ऐसे में यह बेहद ही गंभीर मामला हो चुका है और यह मोदी सरकार के 2024 में सत्ता से बाहर होने का सबसे बड़ा कारण या सबसे बड़ी गलती मानी जा सकती है। आठवीं गलती,
8वीं गलती राजनीतिक भूल है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह राजनीतिक भूल है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और बिहार में नीतीश कुमार की अवहेलना। उद्धव ठाकरे ने क्या मांगा था? उद्धव ठाकरे ने तो यही कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद चाहिए, उनकी पार्टी को मुख्यमंत्री का पद चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अड़ी रही कि वह ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन परिणाम क्या हुआ? शिवसेना उद्धव गुट को भी तोड़ दिया गया, एनसीपी को भी तोड़ दिया गया। उसके बाद भी दहाई अंक पर नहीं पहुंच पा रही है भाजपा, ऐसी चर्चा है। यानी आप सोचिए कि जिस उद्धव ठाकरे की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही थी, उसी उद्धव ठाकरे के एक चेले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। तब सवाल यह है कि किस तरह की रणनीति खेली जा रही थी। बिहार में क्या कुछ हुआ? आखिर नीतीश कुमार नाराज हो गए। बरसों के साथी, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने के साथी की नाराजगी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले हो जाना, तब क्या खेल होगा? वहां भी तो यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही चिराग पासवान, मांझी, कुशवाहा किसी को भी रख ले, दहाई सीट नहीं पा सकती। मोदी सरकार की सबसे बड़ी, जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं की मेहनत को एक झटके में पानी फेरने वाला है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वह 9वीं गलती इतनी महत्वपूर्ण है कि इस गलती की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जो 25-30 साल से तपस्या की थी, वह एक झटके में खत्म हो गया। किस तरीके से आरएसएस पर ब्राह्मण बनिया ठाकुरों की पार्टी का आरोप लगता था, तब अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, गोविंदाचार्य, उमा भारती जैसे लोगों ने इस पार्टी से पिछड़ों को जोड़ा। मायावती से गठबंधन कर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर दलितों के मन में भी विश्वास पैदा किया, लेकिन जाति जनगणना से इंकार करके मोदी सरकार ने सबसे बड़ी गलती कर दी। और इस गलती की वजह से तमाम पिछड़ा वर्ग नाराज हो गया। यानी आप सोचिए, इस देश में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या क्या है, और उन्हीं के भरोसे ही मोदी सरकार सत्ता में ही नहीं आई थी, बल्कि सत्ता में ताकतवर हो रही थी। लेकिन जाति जनगणना नहीं करके मोदी सरकार ने शायद सबसे बड़ी भूल कर दी। और 10वां और से महत्वपूर्ण गलती, 10 का दम। यह गलती क्या है? फिसलती सत्ता को देख घबराहट में आधी आबादी को साधने की कोशिश में महिला आरक्षण बिल लाना। महिला आरक्षण बिल को लेकर जो बहस हुई, उसमें यही सवाल सबसे पहले और तमाम लोगों ने उठाया। इवन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी उठाया। महिला आरक्षण बिल से पिछड़े वर्ग की महिलाओं को क्यों गायब कर दिया? और यह ऐसा सवाल था जो मोदी सरकार के लिए उल्टा दांव पड़ गया। राहुल गांधी ने तो सचिवों के आंकड़े तक पेश कर दिए कि किस तरीके से मोदी सरकार के 90 सचिवों में से केवल 3 सचिव हैं पिछड़े वर्ग के। और ऐसे कितने ही सवाल उठे, और यह सवाल अब राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू की अनुपस्थिति तक जा पहुंची है। तब मोदी सरकार की यह 10वीं गलती सबसे बड़ी गलती है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। धन्यवाद।